दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही फेमस है इनर ग्रोइंग ऑफ टो नेल्स के लिए। बट इसके और भी बहुत सारे लक्षण है। उसके एक एक लक्षण पे एक एक सिम्टम्स पे हम डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे ये मेडिसिन बनी किससे है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन है मैग्नेटिस्पोरस ऑस्ट्रेलिस। ये बनी हुई है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, मींस मैग्नेट के साउथ पोल से मेडिसिन का प्रिपरेशन किया गया है। ये मुख्यतः जो मेडिसिन है बहुत सारे ऑर्गन्स पे वर्क करती है, बट मुख्यतः फेमस किसके लिए है? पहला, इनर ग्रोइंग ऑफ टोनेल्स। अगर टोनेल्स अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है तो उसमें बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होती है? पेन होता है, सपुरेशन होता है। सपुरेशन मींस दर्द होगा और वहां इनर ग्रोइंग की वजह से वहां पे पस बन जाएगा। तकलीफ क्या होगी? पेन होगा, चलने पे या टच करने पे तकलीफ बढ़ेगी। वॉकिंग एंड टच, ये दो तकलीफ से अगर इसको तकलीफ होती है चलने से या फिर टच करने से, तो उसमें मैग्नेटिस्पोरस ऑस्ट्रेलिस बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। दूसरा जो इसका लक्षण है, ड्राइनेस ऑफ आईलिड। आईलिड मींस अगर आंखों के पलक में ड्राइनेस है, ड्राइनेस की वजह से क्या होगा? आंख को खोलेगा पेशेंट, ब्लिंकिंग, बार बार आंखों की पलक बंद होती है खुलती है, तो उसमें ड्राइनेस की वजह से फ्रिक्शन होगा, तो उससे क्या हो सकता है? रेडनेस आ सकती है, आई बॉल में रेडनेस आ सकती है, साथ ही साथ उसको पेन होगा। इस तरह के लक्षण है। ड्राइनेस है तो उसमें भी मैग्नेटिस्पोरस ऑस्ट्रेलिस बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके साथ साथ, ये तो शारीरिक लक्षणों की बात हो गई, ये मानसिक लक्षणों पे भी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेशेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये पेशेंट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऐसे क्या लक्षण आएंगे जिसपे हम इस पेशेंट को मैग्नेटिस्पोरस ऑस्ट्रेलिस, ऐसा क्या मानसिक लक्षण आएगा जिन लक्षणों के आधार पर इसको मैग्नेटिस्पोरस ऑस्ट्रेलिस प्रिस्क्राइब करेंगे? तो इसके लिए देखते हैं। तो इस पेशेंट का मूड चेंजेबल मूड होगा, मींस पेशेंट खुद बताएगा कि सर मेरा मूड जो है चेंजेबल है, बार बार उसका मूड स्विंग करेगा, चेंजेबल मूड होगा। दूसरा लक्षण की बात करेंगे तो इरिटेबिलिटी। इस पेशेंट के अंदर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा, पेशेंट बहुत इरिटेबल टाइप का पेशेंट रहेगा। तीसरा जो लक्षण रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज रहेगा। नेक्स्ट जो लक्षण होगा, अपसेंट माइंडेड। अपसेंट माइंडेड मींस, इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि अपसेंट माइंडेड होता क्या है। अक्सर हम एक टर्म भी सुनते हैं, अपसेंट माइंडेड। अपसेंट माइंडेड में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बगल से कोई व्यक्ति गुजर गया, उसको पता नहीं, वो कुछ सोचने में ही उसका ध्यान है, उसका माइंड एक जगह एकाग्र ही नहीं है। अपसेंट माइंडेड उसको बोलते हैं कि सामने से कोई गुजरा, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे बगल से कोई निकल गया। इस तरह का पेशेंट को हम लोग बोलते हैं अपसेंट माइंडेड। नेक्स्ट जो होगा, एब्रप्ट टाइप का पेशेंट होता है। मींस एब्रप्ट का मतलब होगा जो मन में आया बोल दिया, उसको ये नहीं पता है कि सामने कौन है, क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल मतलब जो मन में आया वो बोल दे रहा है। फिर फियर, पेशेंट के अंदर फियर बहुत ज्यादा होता है, बहुत डरपोक टाइप का पेशेंट होता है। पेशेंट के अटेंडेंट ही बताते हैं कि सर ये बहुत फियरफुल है, बहुत डरपोक टाइप का पेशेंट है, यदि इस तरह के लक्षण आते हैं। अच्छा, एक चीज और, एवर्सन टू वर्क। ये पेशेंट काम नहीं करना चाहता, एवर्सन टू वर्क। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो उसमें मैग्नेटिस्पोरस ऑस्ट्रेलिस बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।